थोड़ी सी मैं एक आयत का तज़किरा करती चलूं आप सबके साथ। कुरान पाक में सूरतुल नाहल में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा बिकुम मिन निहमतिन फमिनल्लाह। और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। तो आज जो ये मैं इसके साथ आज की गुफ्तगू का आगाज कर रही हूँ, आ, ये कायनात जिसमें हम और आप सब बस रहे हैं, ये हमारे पास अल्लाह ताला का की दी हुई एक नेमत है। और इसमें तमाम रहने वाले जो इंसान हैं उनके लिए पायदार जगह बनाना, जहाँ सबके रहने के लिए जो जरूरी माहौल के लवाजमात हैं वो उनको मुयस्सर हों। इस नेमत का ख्याल रखना है हम सब ने मिलके, और उसके लिए जो हमारी तजावीज़ और सिफारिशात हैं आप लोगों की, उसको आगे हम लेके चलेंगे। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करती चलूं कि पौधा पाकिस्तान जो है वो एक विमेन लेड खवातीन और बच्चों की हकूक के फरोग के लिए पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है 2003 से। और इसका मेन जो ख्वाब है वो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी मुआशरे का क्याम है, जिसके अंदर रहने वाले, यानी इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनका ताल्लुक किसी भी जात पात नस्ल और मजहब से हो, उन सब को एक जमहूरी मुआशरा मुयस्सर हो और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाने के लिए, तरक्की पाने के लिए साजगार माहौल मुयस्सर हो। और उसके साथ इंसानी हकूक के बारे में आगाही हो और लोग अपने हकूक के हसूल के लिए एडवोकेसी कर सकें, बातचीत कर सकें मुनज़्ज़म अंदाज में। तो उसमें हमारा जो मेन पौधा पाकिस्तान का जो फोकस है वो रूरल वेमेन लीडर्स और यूथ है और वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। कि उन तक तमाम जो वसाइल हैं, जो मालूमात हैं, उनको पहुंचाया जा सके और उनके हकूक की जो एडवोकेसी है, उसकी जो आगाही का काम है, उसको हम लेके चले हुए हैं काफी 2003 से। अभी जो हम हफ्तावार वेबिनार की बात कर रहे हैं, ये हमने दिसंबर 2021 से इसका आगाज किया कि रूरल वेमेन लीडर्स की जो वॉइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, दई खवातीन रहनुमा जो काम कर रही हैं, जितना उनका हिस्सा है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर खुराक को पैदा करने के हवाले से, उस सारे के को सामने रखते हुए उनकी तरक्की के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं उसका तज्जिया किया जा सके। और जिन मसाइल से पाकिस्तान के देहात के अंदर रहने वाली खवातीन जो है वो जिन मसाइल से वो दो चार हैं, उनका हल तलब किया जा सके उन महकमों से, उन इदारों से, उन तंजीमों से जो उसमें उसकी जिम्मेदार है। सो आज का जो हमारा वेबिनार है उसके अंदर हम बात करेंगे बैन अवी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी दई खवातीन की आवाज़ क्या होगी, उसके हवाले से मुशावरत कर रही हैं रूरल वेमेन लीडर्स। और ये मुलाकात का तसलसल हर बुध को होता है, हर बुध को 3 से 4:30 बजे बजरिया जूम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से दही रहनुमा खवातीन मिलती हैं, अपने मुनफरिद काम को दूसरों के साथ, अपने मुनफरिद काम के ऊपर तबादला ख्याल करते हैं और दूसरों की तजावीज़ को खुश आमदीद करती हैं। और एक दूसरे को काम को आगे बढ़ाने के लिए तजावीज़ जो सिफारिशात खुद भी पेश करती हैं। और उसके साथ साथ मसाइल के हल के लिए अपने ज़िले की सतह पे, सूबे की सतह पे और कौमी सतह पे जो इदारे उनका जिनके पास उनका हल मौजूद होता है, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए भी मुनज़्ज़म तरीके से कोशां हैं। इसकी एक बहुत बड़ी जो हम बात करें अभी, आप लोगों की जो एक इकट्ठ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो 15 से 17 अक्टूबर को आप सब लोगों ने, आप में से बहुत सी बहनें उसमें शामिल हुई होंगी, दही रहनुमा खवातीन। और कुछ ने सुना होगा कि 15 से 17 अक्टूबर तक लोक विरसा इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की दही रहनुमा खवातीन की 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस पौधा पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की, बहुत से कौमी और बैन अवी इदारों के साथ मिलके, जिसके अंदर आप लोगों ने यानी दही रहनुमा खवातीन ने काफी सारी सिफारिशात पेश की कि कौन कौन से मसाइल हैं और उनका हल कैसे मुमकिन हो सकता है, उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, उसके ऊपर बहुत तफसीली बातचीत हुई, एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। और आप सब भी दई रहनुमा खवातीन जो इस वक्त इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आप सब लोग भी बहुत एक्सपर्ट हैं अपने अपने मौजुआत के हवाले से। सो आज का जो वेबिनार है उसके अंदर चूंकि हमारे हमारे पास, हमारे वैसे वेबिनार का डिजाइन ये होता है कि एक रूरल वेमेन लीडर को एज एन स्पीकर लेते हैं। तो आज जैसे आपके सामने ये स्लाइड है वो ये बता रही है कि ये मुशावरती इजलास है कि COP 28 जो कि
दुबई में होने जा रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान से जो दई खवातीन रहनुमा हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उन्होंने क्या क्या डिमांड्स या तजावीज़ पेश की हैं, जिनको COP 28 के अंदर प्रेजेंट किया जा सके। ये उसकी तैयारी के लिए एक मीटिंग है और आप सबसे मशावरती इजलास है। सो जिनके पास भी पाकिस्तान जो माहौलियाती तगैर से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है, कोई भी आपके पास बात हो, आप उस पर कुछ ऐड करना चाहती हो, तो आप प्लीज हैंड रेज करके अपना टर्न लेके बात कर सकती हैं। क्योंकि आज का फोरम जो है आप सबके लिए, हम थोड़ा सा COP 28 को मिल को समझने के लिए बातचीत करेंगे। सो ये जानना बड़ा जरूरी है कि आज का जो वेबिनार है, इसका हम सिर्फ दो पायदार तरक्की के जो अहदाफ है उसके साथ इनका रब्त समझेंगे। एक तो चूंकि हम खवातीन के मसाइल की बात कर रहे हैं, जो माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से जो खवातीन मुतासर होती हैं और खवातीन उसको उसके तदारुक में किस तरह से अपना हिस्सा डाल रही हैं, उस पर बात कर रहे हैं। इसलिए ये कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान को जेंडर इक्वालिटी, जो SDG नंबर 5 है, उसके असूल में। और दूसरा ये SDG नंबर 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन को पे बहुत तफसीली बातचीत करता है, उसके हसूल में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन होगा आज की जो आप सबकी गुफ्तगू होगी उसकी। हम रूरल वेमेन वॉइसेस इन COP 28 फ्रॉम पाकिस्तान हम उस पहुंचाना चाहते हैं, और आप सब का इंक्लूजन ऑफ रूरल वेमेन्स इन क्लाइमेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हर फोरम पे इस पे आवाज उठाते हैं कि जो भी क्लाइमेट को मौसमियाती तगैरात से मुतलका जो तब्दीलियां हैं, उसको देखने के लिए रूरल वेमेन लीडर्स कैसे मुतासर होती हैं, उनको शामिल कैसे किया जाए, अ, इसकी तजावीज़ हम दे रहे होते हैं। और आप सब भी आज भी उसी को लेके चलेंगे। आज का हमारा मौजू एक बार फिर हम देख लेते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और दई खवातीन के किरदार के हवाले से है। और ख़ास तौर पे हम COP 28 में आप सबकी सिफारिशात को पहुंचाने की एक तैयारी कर रहे हैं। आपका एजेंडा जो आज के वेबिनार का है वो आप सबके सामने है, एक एक नज़र इस पे डाल लीजिए प्लीज़। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने नाम से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने नाम के साथ अपने ज़िला का नाम ज़रूर डालिए। और अपना और अपने ज़िले का नाम ज़रूर डालिए। हम हमारी स्पीकर जो है, आप सब रूरल वेमेन लीडर्स होंगी। स्पीकर का नहीं, आज हम जो है आज का जो मौजू है उसका तारफ करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और दई खवातीन का किरदार क्या हो सकता है, इस पे आप सब लोगों की बातचीत होगी। सवालात और जवाबात हो सकते हैं, तजावीज़ और सिफारिशात है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। और एक अच्छी सी सिफारिशात की फहरिस्त तैयार करेंगे, जिसको लेके अदनान और बाकी हमारे जो कोलीग्स हैं, जारा हैं हमारे साथ, वो हमें अपडेट करेंगी कि तैयारी कैसी है। सो ये यानी कौन कौन सी सिफारिशात हम उसमें प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐड करना वो भी आप रूरल वेमेन लीडर्स इसमें अपनी तजवीज़ साथ साथ दे सकती हैं। मैं एक बार फिर जिन जिन साथियों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, रूरल वेमेन लीडर्स ने इस मीटिंग के अंदर, वेबिनार के अंदर शुरा ने, उन सबको पौधा पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज का जो हमारा वेबिनार है, ये हमने कहा था दो पायदार तरक्की के दो अहदाफ के साथ बहुत करीब इसका रब्त बन रहा है। अगर पायदार तरक्की का हदफ नंबर 13 हम देखें, मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक इकदाम को, तो 13.1 आबो हवा से मुतल्लिका आफात के लिए लचक और मुवाफ़क़त की सलाहियत को मजबूत बनाना है। और ये टारगेट है, एक मौसमियाती तब्दीलियों के इकदामात को पॉलिसियों और मनसूबाबंदी में जम करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इल्म और सलाहियत पैदा करें, मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के लिए सलाहियत बढ़ाने के तरीक़ाकार को फ़रोग दें। इसी पे आप सब लोग बातचीत कर रही होंगी, और इसके हसूल में अब आप सब लोगों की जो कोशिश है वो हिस्सा डाल रही होगी। नासरा मलिक साहिबा ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, खुश आमदेद मैडम। यास्मीन हमारे साथ दादू से हैं, खुश आमदेद यास्मीन साहिबा। अम, मिस नसीमा फ्राम कलात बलूचिस्तान से हैं। जैनब हुसैन सरगोदा से हमें इन्होंने ज्वाइन किए है, आपको भी खुश आमदेद। और अगर किसी का नाम सिंधु अब्बासी साहिबा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा से हैं, और ये UNFAO का जो की को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मैमूना नाजिश साहिबा का तल्लक कहाँ से है वो, चूंकि अभी मुझे चैट से वो नजर नहीं आया। आप तमाम लोगों को एक बार फिर मैं पौधा पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, हम अपने
गुफ्तगू को आगे चलाने से पहले आज का जो हमारा मौजू है उसको समझने के लिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो और क्या समझ आई? मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं सा इस वीडियो के हवाले से जरा हैंड रेज करके कौन सबसे पहले बात करना चाह रहा है। अरे सबसे पहले मैं ही मैडम बात करना चाहूँगी इसके ऊपर। ये जो जी सिंधु। टॉपिक भी इससे डिफरेंट सिनेरियो थे जिसके थ्रू जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, चाहे वो रेनफॉल हो या डिफरेंट जो भी डिजास्टर्स हैं या सडनली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग मुतासरीन हुए हैं डिफरेंट एंगल से, ये वो ही मैसेज मैंने अपने पिक्चर से देखा अभी। जी और बहुत ये क्या। शुक्रिया। सिंधु अबायसी साहिबा ने जो वीडियो अभी देखी है उसके हवाले से कहा कि माहौल से किस तरह से मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उससे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग कैसे कैसे मुतासर हुए हैं उसका तज़किरा है, वो नजर आया है। और एक कहीं जो मैसेज आ रहा था वो यूनाइट, एक्ट और डिलीवर के इकट्ठे होके एक्शन लेने की जरूरत है और जो प्लानिंग है उसको डिलीवर करने की जरूरत है। अगर आप लोग चाहें तो हम इस वीडियो को एक बार फिर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि काफी सारी साथी जो हैं रूरल वुमेन लीडर्स अभी शामिल हुई हैं। जिन लोगों के मैं नाम ना ले सकी हूँ, अजरा मेमन साहिबा आपको, और नाहिद परवीन अब्रो साहिबा ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, और बुशरा तबस्सुम साहिबा ने आजाद जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है। आप सब लोगों को खुश आमदेद। नासरा मलिक साहिबा आपसे गुजारिश है कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी गुफ्तगू को चलाते हैं और उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद हम एक बार फिर इस वीडियो को बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर लेंगे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, ताकि वो भी देख सके। अब मैं चाहूंगी कि हमारी कोई भी साथी जो है वो हमें, अदनान आप हमारे साथ हैं या जारा हैं, फरजाना अशरफ साहिबा हैं, या रूरल वुमेन लीडर से जो सबसे पहले माहौल की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उसके हवाले से हम किस तरह से मुतासर हो रहे हैं देहात के अंदर, जिंदगी, हमारी फसलें, हमारे मवेशी। सो उस पे मैं दावत देना चाहूंगी आप सब, आप में से कौन बात करना चाह रहा है। और एक मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि जो आपकी 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी एक बहुत भरपूर सेशन हुआ था, जो कि खवातीन की गजाइयत सेहत और मौसमियाती तब्दीली से मफा मवा, मवाफकत के लिए
फैसला साजी में खवातीन की शमूलियत के हवाले से हुआ था। तो आप लोगों में से अगर कोई बात करना चाहे तो, वरना मैं अ, जी कहाँ से आवाज आई है? फरजाना है आप हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, मैं हूँ। जी जी फरजाना, हम जानना चाह रहे थे कि आप हमें अगर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौलियाती मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उससे खवातीन कैसे मुतासर हो रही हैं, या आप क्या मुशाहिदा करते हैं देहातों के अंदर, और उसके तदारुक के लिए क्या आप लोग प्रपोज करते हैं। तो प्लीज अगर खास तौर पे मुतासर कैसे हम हो रहे हैं उसकी कुछ आप हमें आगाही दे दें। मैडम, जैसे कि ये अब मौसमियाती तब्दीली जो है एक बहुत बड़ा मसला हो गई है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसमें सबसे पहली जो तब्दीली है वो है बेमौसमी बारिशें जो जो हो रही हैं। जैसे हमारे एरियाज में मतलब डिफरेंट है कल्टीवेशन का सीजन। जैसे आप ले लें, गंदम को ले लें। गंदम हमारे इधर अक्टूबर में काश्त होती है, पंजाब में, सिंध में शायद नवंबर, इस तरह से काश्त होती है। लेकिन अगर हम अपने पंजाब का जायजा लें तो पहले ये होता था कि बारिशें जो है ना वो सितंबर अगस्त में बारिशें होती थी, फिर बदतर होता था, फिर लोग 12 अक्टूबर से पहले पहले फार्मर्स जो हैं वो अपनी गंदम काश्त कर देते थे। लेकिन पिछले 8 7 सालों से ये होता है कि जब काश्त करने का मौसम आता है तो बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो जमीनों में बदतर ही नहीं होता। फिर लोग काश्त कर देते हैं फार्मर्स अपनी चीजें, लेकिन उनकी उस तरह से ग्रोथ नहीं होती जैसे आम रूटीन में होती है। और उसके मुतबादल अगर देखें तो अप्रैल में हमारे पंजाब में गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो जाता है, और मार्च में इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं कि जब दाना पकने की गंदम के जो फरजाना की आवाज मेरी तरफ आना बंद हो गई है, क्या बाकी तरफ आ रही है? जी मैडम, हाँ, आवाज आ अभी रही आपकी है। आवाज आई है। जी जी आ रही है, अभी आई है, बोले। तो पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जब कटाई का मौसम आता है तो बारिशों की वजह से हमारी जो वीट की फसल है वो मुतासर होती है। अगर अब हालिया की देखें तो अप्रैल में इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, और उससे पहले जैसे झालाबारी हुई है, तो बहुत सारे इलाकों में हमारे फ्रूट जो है वो उससे मुतासर हुए हैं। हमारे बहुत सारे किसानों की गंदम जो है वो मुतासर हुई है। लोगों की जो हमारे हम्म। फार्मर्स हैं उनकी यील्ड पे असर पड़ा है। और इस साल अगर इसका मुशाहिदा किया जाए, जैसे अभी हमारे पंजाब चकवाल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर में जब गंदम की बिजाई का टाइम था तो बहुत ज्यादा बारिशें थी, और जो सिम वाली जगह थी वहां पे अभी तक जो गंदम है वो काश्त नहीं हो सकी। लेकिन इसके हम्म। मुतबाद क्योंकि अब सीजन जो हमारा माहौल जो की तब्दीली है उसकी वजह से ये असरात आ रहे हैं। और इस दफा हम लोगों ने बहुत सारे फार्मर से बात की थी, तो जैसे आम के बाग जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, लोगों की इस तरह से आमदन नहीं हुई फार्मर्स की। इसी तरह पीच के ऊपर हुआ, आड़ू के ऊपर हुआ, खरबूजा और तरबूजे के ऊपर यही असरात पंजाब में रहे हैं। यानी कि 2023 का जो साल है वो फार्मर्स के लिए बहुत इस माहौल की तब्दीली की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। इसी तरह से अगर हम वेजिटेबल्स की भी बात करें तो उन पे भी यही असरात हैं। एक तो उन पे जैसे मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक है, बाकी जो अनप्लैन्ड बारिशें हैं उनकी वजह से भी उनकी यील्ड में बहुत ज्यादा लोगों की मतलब नुकसान भी हुआ है और उसका असर भी हुआ है। तो ये दो तीन चीजें, और उससे फिर सेहत के फरजाना, मसाइल जो हैं वो भी। एक्सक्यूज मी फरजाना, मैं चाह रही हूँ कि क्या हम आपको देख सकते हैं? अगर आप कैमरा ऑन कर लें तो, स्पीकर से खास तौर पे मेरी गुजारिश होगी कि आप अपना कैमरा ऑन कर लिए करें। पॉसिबल है फरजाना आपके लिए? हम जी आपके मैडम, खेत भी देख रहे हैं और आपको भी। शुक्रिया। फॉर्म भी दिखाऊं अपना? चलो, फिर मुझे हाँ बहुत आप अच्छा दिखा लगेगा। दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन चलो बात कर लो, दरमियान में किसी वक्त दिखा लेना, अभी आप हाँ बात जी, कर लें। ये मैं दिखा देती हूँ, शायद पता नहीं अब इस तरह से नजर आएगा या नहीं क्योंकि नहीं, लैपटॉप अभी के आप ऊपर बात हूँ। कर लो ना। जी ठीक है। जी, क्योंकि ये भी इस तरह से है, ये पीछे मेरे जो हमारा फार्म है ना ये, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से 2019 में हमारे जो फार्म के ग्रेप्स हैं जिसमें हमारे टोटल 109 प्लांट्स हैं उनके फ्रूट पे असर हुआ था। और अप्रैल में जैसे मैंने बताया था कि बारिश ना होने की वजह से इसका साइज जो है वो बहुत कम रह गया था। इसी तरह से जो हमारे बाकी फार्मर भी हैं वो भी इन चीजों से मुतासर होते हैं मैडम।
और बाकी रहेगी फिर अगर हम लोग फार्मर्स वीमेंस की हेल्थ की बात करते हैं, वो भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जैसे बारिशें जब नहीं होती तो धूल और गाड़ियों के धुआं की वजह से, और अगर बहुत ज्यादा बारिशें हों और पानी जो इकट्ठा होता है उससे भी मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो होती हैं, जैसे डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। बाकी जो आम रूटीन में मच्छर वगैरह होते हैं उससे बच्चे और खवातीन जो है वो मुतासर होती हैं। इसी दौरान अगर हमारे फार्मर्स जो हैं वो किसी केमिकल का स्प्रे करते हैं तो वो लोगों की जिल्द, फार्मर्स वीमेंस और जो हमारी यूथ है उनकी जिल्द पे उनके असर होते हैं। तो मतलब ये कि किसी जगह पे ये वाली तब्दीली है, हो सकता है अच्छी भी हो, लेकिन ये जो हम लोगों ने पिछले पूरे साल की मुख्तलिफ लोगों से हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट भी ली है कि आपके इलाकों में कौन सी हैं। बाकी आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टा के ऊपर भी ये चीजें आई थी कि फार्मर्स की जो फल है, इनकी गंदम है, चावल है, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं इस जालाबारी की वजह से। बहुत शुक्रिया तो फरजाना। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ और बात करना चाहती हैं? और अगर हम लोग लाइफ स्टॉक की मैडम बात करें तो वो भी हमारे हम्म। जो इतना बड़ा हमारे लाइफ स्टॉक का क्राइसिस हुआ है, जैसे ये लंपी स्किन की जो है वो 2 साल पहले एक बीमारी आई थी एनिमल्स में, उसमें भी हमारे बहुत सारे फार्मर्स के एनिमल मुतासर हुए, बहुत सारों के मर भी गए। और बहुत सारों का मतलब जैसे बड़ी ईद थी, लोगों ने जो है वो मीट के लिए गोश्त के जानवर जो रखे हुए थे वो मुतासर हुए हैं। मतलब ये भी हो सकता है इससे पहले, हमसे पहले कोई इस तरह का आया हो, मतलब नुकसान लोगों का हुआ हो, लेकिन हमने अपनी लाइफ में ये पहली दफा देखा है कि एनिमल्स भी माहौलियाती तब्दीली की वजह से इस तरह से मुतासर होते हैं। तो ये अगर बहुत हम शुक्रिया तीन फरजाना। चीजों को देख करके तो ये उसमें आता जी, है हमारा। बहुत शुक्रिया फरजाना, बहुत शुक्रिया जी। सईदा हिरा इमाम साहिबा, आपका हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। नाहिदा, आई एम सॉरी, मैं डाटा पे हूँ, तो मैं अगर कैमरा ऑन करूंगी तो आवाज भी चली जाएगी। चलें, ठीक है। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही थी कि सिर्फ जो है खेत खलियान उनके ऊपर नहीं, बाकी भी हर जगह पे हर शोबे जिंदगी में माहौलियाती आलूदगी जो है और तब्दीली जो है उसका बहुत बुरा असर है। पानी जो कि पंजाब में कभी कोई मुश्किल चीज समझी नहीं जाती थी, आज वाटर एड का एक प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने बताया कि 850 फीट की गहराई में जाके पानी पीने का जो है वो हमें अब मिल रहा है, जो कि पहले 70 से 100 फुट की खुदाई पे मिल जाता होता था। और अगर आपका पानी अनहेल्दी है तो फिर आपकी सेहत का खर्चा और जो हुकूमत के पास बाकी चीजों पे लगाने के पैसे हैं वो सब सेहत के ऊपर हमें डाइवर्ट करने पड़ते हैं। वेरएस जो वॉश के लिए एलोकेटेड बजट है वो 0.22% पूरे बजट का हिस्सा है। और अगर हमारी सेहत अ, देखा जाए तो डायरेक्टली पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आपने कुछ भी खाना है कुछ भी पीना है, पानी हर चीज का एक लाजिम जुज है। तो वो उस पानी के अंदर मुख्तलिफ खादों, मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से इतना बुरा असर हो गया है कि वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो गया है। तो अगर हमें साफ पानी पीने को मिल जाए तो शायद उससे बहुत सारे जुड़े हुए जो मसाइल हैं, बच्चों की मोर्टेलिटी रेट में, गजा और गजाइत में, जैसे अभी फरजाना ने बात की कि जैसे स्टंटेड ग्रोथ होती है क्रॉप की भी, वो सब जो है वो हम उसको, अगर हमारा पानी सही गजाइत वाला होगा तो फिर हमारी इन चीजों को का तदारक करना बेहतर हो जाएगा किसी सूरत कि हम उनको कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सईदा हिरा इमाम साहिबा, आपने पानी और गज़ा और गजाइयत के हवाले से मसाइल की निशानदेही की। अजरा मेमन साहिबा हमारे साथ हैं दादू से। खुश आमदीद अजरा, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू नाहिदा। बस क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, वो जो कुछ बातें हैं जो मैंने हम सफ़र करते रहते हैं, हम खुद ही इफेक्ट होते रहते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट दादू है, मैं उसकी बात करूंगी। कंबर डिस्ट्रिक्ट, कंबर शहदाद कोट, दादू और जामशरो। ठीक है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऐसी लाइन में आते हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है मोस्ट इफेक्टेड होते हैं। एक तो मैं बताती चलूँ दादू कि और कौन सा हमारी डिस्ट्रिक्ट? जो
जब हमारे कंबर शेदात कोट, फिर दादू, फिर लास्ट में जामशोरू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। जी, ठीक हो गया। ठीक है, इसमें ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ पे दो दो तीन किस्म का फ्लड आता है। एक तो रिवराइन दरियाई फ्लड, और दूसरा फ्लैश फ्लड हिल्टोरियन से आता है। जी। दो दो किस्म का फ्लड्स होता है। और मेरी जो, जब से हम हमारी जो वो याद मतलब होश संभाला है, जैसे बच्चे थे, तो 1995 में एक फ्लड आया था जब हम बच्चे थे। ठीक है, ये पहला फ्लड था मेरी मतलब याददाश्त में। और दूसरा था 1997 में। और तीसरा फ्लड था 2007 में, ये फ्लैश फ्लड था। और 2010 जो मेगा फ्लड था, फिर 2020 था, वो फ्लैश फ्लड था। फिर अब 2022 का जो था वो फ्लैश फ्लड और जो हिल्टोरियन से आया था। तो इसमें मेरी जो 2010 वाली 20 वाली और जो 22 वाले फ्लड में जो मेरा अपना काम रहा है, उसमें जो मेरा मुशाहिदा रहा है, तो इसमें ज्यादातर जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी ज्यादा असर हमारी जो खवातीन हैं, बच्चे हैं और गर्ल्स के ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो खवातीन हैं, जब फ्लड में बात करूं, जब फ्लड आया था, तो जो वहाँ पे गांव से उनको मूवमेंट, क्योंकि एनडीए में डीडीएमए की तरफ से वो एक अलर्ट जारी किया गया था कि ये फ्लड आ रहा है। क्योंकि वो उनकी अपनी प्रिपरेशन नहीं थी, उनकी अपनी वो ठीक से प्लानिंग नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको पता नहीं था कि ये फ्लड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही थी। 1 घंटे में वो अलर्ट कर रहे थे, 1 घंटे में फिर वो बोल रहे थे नहीं बैठो, फिर बोल रहे थे कि जाओ। क्योंकि कुछ जो हमारी फैमिलीज है, गांव है, कुछ जो ऐसे यूनियन काउंसिल काउंसिल है जहाँ पे उनके गुजरान होता है फ्लड का। तो जब फ्लड अलर्ट हुआ, तो हमारी जैसे कुछ ऐसी फैमिलियां थी जिन्होंने अपने माल मवेशी वो सामान वो सारा निकाला। कुछ ऐसे गांव थे जिसको रात को 3 बजे तक उसके घर में पानी आ गया, उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया, उनको रेस्क्यू दिया गया, उसको फ्लड प्रोटेक्शन बंद है वहां पे उसको मतलब उतारा गया। तो ज्यादा सर जो असर उन्होंने उस लड़कियों ने, उस खवातीन ने, उन्होंने अपना सामान तक नहीं उठाया। वो कुछ ऐसी खवातीन जिन्होंने अपने माल मवेशी ये सामान उठाया, और काफी ने वहां पे वो उनके पैरों में, हमने ये खुद देखा कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे, हम्म। कपड़े भी नहीं थे। तो वो ऐसे खुले आसमान पे वो बंद पे बैठी थी। तो इस सिचुएशन में उनके साथ एक तो जो हमारे सिंफी तशद्दुद है वो बड़ा है, हम्म। ज्यादातर हिरासमेंट के इशू हुए हैं। और ज्यादातर जो मैं कहती हूँ कि एक खातून थी, उनकी 3 दिन पहले सीजर हुआ था। वो अच्छी घराने से हम्म। थी, वो बता रही थी कि हम अच्छे घराना से, जैसे रईस होते हैं, हमारे घर में पानी आ गया। मेरा मियाँ जो है वो सऊदीया में रहता है, और मेरा 3 दिन पहले से वो सीजर हुआ है। वो खुले आसमान पे बैठी थी, उनके पास टेंट भी नहीं था। तो मैं गुजरी तो 3 4 5 20 घंटों में इतनी वहां पे ना वो गाड़ियां गुजरी, 3 6 गुजरे। तो इस सिचुएशन में वो कैसे बच्चे को दूध पिलाए? ठीक है। और हमारी पीडब्ल्यू जो वुमन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्होंने सफर किया है। और एक बच्ची थी सनम 20 साल की थी, उनकी कैंप में डिलीवरी हुई थी वहां पे। कैंप में उनके प्राइमरी बेबी हुआ था, पहला बच्चा हुआ था। कौन सी उनकी कितनी ख्वाहिशात होंगी कि मेरा पहला बेबी जो है वो कैंप में हुआ है। तो ये हमारी जो घर, जैसे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और औरतों ने जो है ना ज्यादा सफर किया है। तो जैसे एक तो ये हुआ है, और दूसरा जो हमारी उनकी जो खावंद है, दिन को वो जाते थे राशन के लिए, ये वो, तो उनके बकरियां और जो गाय थी वो भी चोरी हो गई। उनकी पीछे से सेफ्टी का भी नहीं था ना वहां पे। तो उनकी चीजें लोग जो है वो चुरा के लेके जाते थे। तो ये भी एक उन पे असर हुआ था इकोनॉमिकल का। और जैसे बताया मतलब हमें किसने वो थी हमारी जो लीडर थी अभी, जी, हीरा उसने बाप। बताया कि हाँ, नहीं, उनसे पहले जो थी हमारी, फरजाना।
पर यस। जाना। तो उसने बोला कि भाई हमारा जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें या तो ज्यादा फ्लड आ जाता है, या तो वो हम्म। ड्राइट की सूरत होती है, और हीट वेव। ये तीनों किस्म के डिजास्टर होते हैं। हीट वेव भी अभी देखो कितना ज्यादा हो रहा हम्म। है। उनकी हीट वेव की वो जो हमारे जो मतलब लोग हैं, जो हमारे बच्चे खवातीन, उन पे भी बहुत असर होता है। अभी ड्राउट की सूरत हाल है, अभी ड्राउट चल रहा है, तो उसमें पानी कम है, उसमें एग्रीकल्चर हमारे ज्यादा जो इम्पेक्ट हो रहा है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर हम्म। impact हो रहा है, क्योंकि हमारा सारा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। और अभी देखो इनकी एवरेज देखो कॉटन की कितनी बहुत कम हो गई है। हमारा फार्मर्स, हमारी जो खातून फार्मर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। उनको एक तो उनको मार्केट की जो है ना वो वैल्यू नहीं है। उनकी जो कॉटन हुई है, जो आप फुटी कहते हैं, सिंधी में तो हम फुटी कहते हैं, लेकिन उर्दू में पता नहीं उनको क्या कहते हैं काटन को। तो वो उनकी जो मार्केट जो है वो बिल्कुल नहीं है, वैल्यू नहीं है। और दूसरा जो है उनकी एवरेज नहीं हुई है। वो भी जी उनको जी। एक गर्मी की वजह से उनकी जो है ना वो मैं अजरा, बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपकी गुफ्तगू को समराइज करूं तो आपने ये बताया कि और आपने अभी 2000। तो एक ये भी है कि पावर पे भी असर हो रहा है, एक ये भी जी भुगतान है। और जो है खुराक गिजाई की कमी है। हमारी जो लड़कियां हैं जो प्रोटेक्शन बनते थी, तो उनको जाहिर सी बात है उनको खाद खुराक वो पूरी मुकम्मल नहीं हो रही थी। और वो उनसे मैंने पूछा, जो हमारी खवातीन थी उनके साथ यूटीआई के बहुत इशू थे। जो गर्ल्स थी उनके साथ पीरियड्स के बहुत इशू हुए थे, एमएचएम के बहुत ना उनके साथ इशू हुए थे, क्योंकि वो 12-12 घंटे वॉशरूम नहीं जाती थी। इस वजह से वो खुले आसमान पे थी। ठीक है, रात के टाइम पे वो वॉशरूम जाती थी या उनके साथ पीरियड्स आते थे, तो जाहिर ही है वो खवातीन है तो उनके साथ वो पैड्स वगैरह वो चीजें सब नहीं थी उनके पास। तो उनके साथ गर्मी बहुत ज्यादा थी, और रेशंस हो गए, उनको रेशस हो गए। और ज्यादा से कम जो है यूटीआई के इश्यूज केसेस आए थे, ये भी हमने देखे थे। अजरा, बहुत शुक्रिया। अजरा, अगर आप जी जी। कैमरा प्लीज अपना ऑन कर लें। मैं सिर्फ अगर इसको चूंकि काफी सारे हैंड रेज हैं, मैं अभी पहली गुजारिश ये करती हूँ कि सब जो है वो अपनी एक एक दो दो जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लें, फिर सेकंड लेयर में हम दोबारा आपके पास आ जाएंगे, ताकि सब लोगों को आज का मौजू इतना है, मैं आप सब लोगों के पास जो तजावीज हैं, कैसे ख्वातीन मुतासर होती है, वो बहुत डिटेल्ड आपके पास मौजूद है। तो जो अजरा साहिबा ने बात की उसको अगर मैं समराइज की, उन्होंने कहा 2010, 2020 और 22 के अंदर जो फ्लड आए, तीन अजला का इन्होंने जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट दादू, कमर शदाद कोट और जाम शोरो। तो वहां जो इन्होंने मुशाहिदा किया कि सबसे ज्यादा खवातीन मुतासर हुई, उन्हें अपनी अमलाक को छोड़ना पड़ा, यानी फौरन पता चला। और जो एक बहुत ही शहाना अंदाज से जो खवातीन जिंदगी गुजार रही थी, उनको भी बिल्कुल ग्राउंड पे आ गई और उन्हें कसम परसी वाली जिंदगी गुजारनी पड़ी। उसके साथ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल थे, उनका खुराक के अंदर जो कमी वाक़या हुई वो कैसे उनकी पूरी हो रही थी, और उसके साथ साथ जो हाइजीनिकल इश्यूज थे खवातीन की स्पेशल ज़रूरियात के हवाले से, उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया। यानी कैंप्स के अंदर उनकी डिलीवरीज हुई, अगर उनके सी सेक्शन हुए हुए थे तो उसके साथ जो उनको केयर चाहिए थी वो डेफिनेटली कैंप्स में उस तरह से नहीं हो सकती थी। मैं आपकी तरफ हजरा दोबारा आऊंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने, आपका डिटेल्ड वर्क है, और हमेशा आपकी जो बात होती है वो बहुत ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। इसीलिए थैंक यू। रूरल वेमेन लीडर्स की ही वॉइस को हम हर जगह पे, पौधा जो है वो हाईलाइट करता है कि नहीं, ये बात हम नहीं कह रही है, पौधा की दही रहनुमा खवातीन ने की है, इसके पीछे इतनी औरतें मौजूद है जिन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है। तो मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी अजरा। मैं पहले हैंड रेस था इधर यहाँ दूसरे नंबर पे जिनका, फौजिया, वो आगे चली गई, तो फौजिया आपका नंबर लेट हो गया। अब सिंधु अब्बासी साहिबा का हैंड रेस है, प्लीज आप बात कीजिए। अजरा अपना हाँ हैंड जी, डाउन कर मैं लीजिएगा। जी सिंधु। थोड़ा शॉर्ट बात करूंगी क्योंकि मीटिंग में 10 मिनट के बाद यहाँ से मूव हो जाऊँ। मैं जैसे छठा के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि जब भी यहाँ जैसे छठा में बारिशें होती हैं या फिर पानी की जब शॉर्टेज होती है, तो जैसे मैं एनिमल्स के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से माइग्रेट होकर वो मतलब डिफरेंट पहाड़ी एरिया से मूव हो जाते हैं।
जिसकी वजह से एनिमल भी मुतासिर होता है डिफरेंट डिजीज की वजह से, और फॉडर की वजह से, और लोग भी मुतासिर होते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग इतना सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो लाइफ स्टॉक होते हैं उसके ऊपर ही रिलायबल होते हैं वो लोग। सेकेंड ये कि हम जब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से जब हम कंसर्न होते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं तो रिसेंटली उन्होंने भी यही कहा था कि सी लेवल पर जब वो लोग लाइफ स्टॉक की डिजीज को देखने जाते हैं या मतलब जो भी उनके मसाइल हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इतने इक्विपमेंट्स नहीं है या मेडिसिन मेडिसिन नहीं है जिसकी बिहाफ पर प्रॉपर तरीके से एनिमल की कोई ट्रीटमेंट हो सके ना। और इतनी महंगी दवाइयाँ होती है, इतनी महंगी ऑपरेशन इक्विपमेंट है कि कभी कभी किसी प्रेग्नेंट एनिमल की जान भी नहीं बचा सकते, और वो एक बहुत ही अपसेट मतलब वो सिचुएशन होती है खवातीन के लिए, लाइफ डॉक्टर के लिए। तो एक तो ये कि क्लाइमेट चेंज का तो मैटर है यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी बेहतर करना चाहिए ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतर प्रॉपर चैनल के थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके एनिमल के हवाले से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिंधु जी। बुशरा तबस्सुम साहिबा हैं हमारे साथ आजाद जम्मू कश्मीर से जी। बुशरा, अपना माइक जी। ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और अपनी कीमती आराज से हम अ, सबको जो है वो सीखने का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम जी। बुशरा तबस्सुम आज़ाद कश्मीर से। जैसे कि वालेकुम अस्सलाम। बहनों ने बात की कि क्लाइमेट चेंज के असरात जो कि ख़ास तौर पे फीमेल पे और माशी, मैं समझती हूँ इसको माशी तौर पे भी देखा जाए तो काफ़ी असर पड़ रहा हम्म है। जैसे कि मैं कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगी कि हमारे आज़ाद कश्मीर में दरियाओं का खुश्क हो जाना, अब जो बात है कि वक्त से पहले हमारा जो दरिया झेलम है वो खुश्क है। दरिया झेलम खुश्क होने की वजह यह है कि बारिशें नहीं हो रही। जब बारिशें होती हैं तो फिर ये ऐसा होता है कि हमारे चश्मों में पीने वाले जो पानी है, चश्मों में पानी भी ज्यादा आ जाता है। पानी पीने का इस्तेमाल हम चश्मों से करते हैं तो वॉशरूम का जो यूज होता है तो वो कट्ठे नदी नालों से पाइप लगा के तो वो वाला पानी हम एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं। अब बात आ जाती है हमारा जो गंदम की बुझाई का उगाई का मौसम है, तो हम बस इसी इंतजार में है कि बारिशें हों। जबकि पिछले सालों में अगर चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो इन दिनों का अगर मुआयना किया जाए तो इन दिनों में हमारी जो गंदम तकरीबन 1-1 फुट उसका कद हो जाता था। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो बचाई हम वो नहीं कर सके। सब्जियां जो हमारे घरेलू सतह इस्तेमाल में कर लाते हैं इस्तेमाल के लिए, तो वो भी अभी तक फीमेल जो घर के इस्तेमाल के लिए होती हैं वो भी अभी तक नहीं लगा सकी। ये चंद हम्म दिन पहले लेसन जो था हमारा, पिछली दफा हमने जो ट्रेनिंग की उसमें हमने बड़ा अच्छा एक तजिया तजर्बा हासिल किया कि हमने घर में लेसन लगाया था, तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से 25 किलो हमारा घर का लेसन था। अब इसी इंतजार में है कि वत्तर, जैसे कि ये एक मेरी सिस्टर ने बात की थी कि वत्तर वत्तर जमीन का नमी नमी होती है उसको आप पूरा कर, जमीन में वत्तर नहीं है कि हम लहसुन सके। जैसे कि हमारे ये कि जब चश्मे खुश्क हो जाते हैं बारिश की, तो यहाँ तक कि हमें मोस्टली का रुझान हो जाता है। जैसे मैं पानी भर गई पीने के लिए, पानी जो भरना है तो दूसरी औरत है तो कहेगी कि या में कम होने की वजह से हम हमारे इलाके में बहुत सारी लड़ाइयों का ये सबब बन जाता है पानी का ना होना। खुशक सर्दी की वजह से, जैसे एक सर्दी पड़ रही है बारिश नहीं हो रही, घास जो है हमारे इधर की जगह है, अदर चारा तो नहीं होता, ये घास वगैरह या हम खिलाते हैं, तो वो वक्त से पहले जो के हैं खुश्क हो चुके हैं, घास खुश्क हो गई है। जैसे वो आग लगाने के काबिल, एक अगर माचिस की तीली लगाई जाए तो पूरे जंगल के जंगल को आग लग जाती है, इस तरह के हालात है। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज ही है कि जो मौसमियाती तब्दीली हो रही हैं, और सब्जियों का ना लगाना, दरख्तों का ये घास का खुश्क हो जाना, दरियाओं में पानी खुश्क हो जाना, ये हमारे लिए हम हिली एरिया में आजाद कश्मीर जो कि पहाड़ी एरिया है, हमारे लिए ये मसाइल बहुत मुश्किल और तकलीफ दे होते हैं। हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता, हम दूर दराज से पानी लेके आते हैं। तो माशी तौर पे अगर देखा जाए तो ये चीजें सारी हमारी आमदन में कमी कर रही हैं। हमारी जो सब्जियां घरों की हैं
वो हम नहीं उगा रहे, तो एक वो भी खरीदनी पड़ती हैं, जो मनसेरा पिंडी से आती हैं उनमें खरीदनी पड़ती हैं। ये चीजें सारी एक खतरे की घंटी बजा रही हैं। क्लाइमेट चेंज है। अब अगर अगर हम, मेरा ख्याल है कि अब हमें स्टेप उठा लेना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की जो कमियां, जो ये नुकसानात हो रहे हैं, इनको कम कैसे किया जाए। ये कुदरती अमल है, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम इसमें हिस्सा डाल रहे हैं अपना, कम से कम इस हिस्से को कम करें। तो मेरी अगर तजवीज पसंद आए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कम करने से क्लाइमेट चेंज में काफी हद तक हम कमी ला सकते हैं। थैंक यू निदा जानी, टाइम 2 मिनट का था, मेरा ख्याल मेरे 2 मिनट पूरे हो गए हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया बुशरा तबस्सुम, आपने माशाल्लाह से बहुत अहम गुफ्तगू की। मैं आगे इनको रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रही कि आगे थैंक एक्सपर्ट हैं मेरे साथ इसी सेशन में जो इसको इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। यू। जैनब हुसैन साहिबा हैं हमारे साथ सरगोदा से। जैनब, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए और ख़वातीन के मसाइल को किस तरह से मुतासर होनी उनको कमेंट्स में भी डाला। आप प्लीज़ क्या बात करना चाहेंगी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और प्लीज़ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा तो शायद विजिबल नहीं है। मैंने ऑन तो किया है। मैं अच्छा, इसमें वो ये आप। चीज़ हाँ हाँ जी ऐड करना चाहूँगी जी मैडम। कि हम सारे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली तो हम जेंडर के मुतालिक बात कर रहे हैं ना, जेंडर इक्वालिटी मतलब रूरल विमन जो है किस तरह इम्पेक्ट उस पर आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। जी। तो जिस तरह कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी कि ये जो सटल बर्निंग है स्पेशली, कि ये बाकी फ्लड एरियाज नो डाउट बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्टेड हैं, लेकिन जो फ्लड एरियाज नहीं है लाइक पंजाब का जो सेंट्रल एरिया वो फ्लड अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उसमें क्या इफेक्ट है स्मोक। और स्मोक का एक हम्म। बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये जो सटल बर्निंग होती है, मतलब गंदम जला दी और हर चीज। इवन पंजाब में रूरल एरिया से जो लोगों ने पता है गन्ना है तो उसको जो उसकी बाकियात हैं वो जला दी जाती हैं। जो भी चीज़ है बस इसको जला दो। इवन जो है जो कूड़ा है उसको भी जला दो। तो ये चीज़ बहुत ज्यादा, जिस तरह आपको पता है स्मोक की जो कंडीशन है और ये इफेक्ट जो हमारी रूरल वुमेन है जो पुअर हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते वहां से। बहुत सारे लोग मैंने खुद पर्सनली देखे हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं किस वजह से। जी स्मोक बहुत है पंजाब में। गांव में स्मोक बहुत है, हमें खांसी के मसाइल हो रहे हैं हमारे जो है वो सारा फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते जाहिर है वो जो गरीब खवातीन है जो वहाँ पे काम करती हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज से मुतासिर हो रही हैं। तो आई वुड लाइक टू ऐड के ये एक मतलब पॉइंट है जिसकी तरफ जाना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की कि ये जो हम बहुत जला शुक्रिया। रहे हैं ये को स्मोक में को पार्टिसिपेशन कर भी रहा है या नहीं है। बहुत शुक्रिया जैनब हुसैन साहबा, आपको मुझे लगता है मैंने वेबिनार में फर्स्ट टाइम देखा है। खुश आमदीद। न्यू जी जी मेंबर मुझे लग रही हैं। जी जी जी। जी इट्स माय फर्स्ट टाइम। ओके, बहुत बस शुक्रिया, मैंने बहुत अटेंड शुक्रिया। की थी ये जी जो जी। भी आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है तो आई ओके। इम्प्रेस। ओके तो ओके। आई रिक्वेस्टेड थैंक आई यू। वुड लाइक टू जॉइन यू। थैंक यू। जी, जहरा खालिद साहिबा हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। जहरा, आप कैसे COP 28 को और जो अभी खवातीन मसाइल जिनका तस्करा कर रहे हैं उसको कैसे लिंक करती हैं, और थोड़ा सा समझाएंगे हमें कि COP 28 क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम नाहिदा एंड थैंक यू सो मच, आपने इस पे हमें दावत दी इस वेबिनार में। मैं जैसे कि मेरी बाकी साथियों ने जिक्र किया है कि हमें बहुत सी चैलेंजेस का सामना है, जिसमें वो उन्होंने बताया कि पैटर्न चेंज हो गए हैं, कॉटन फ्लड स्मोक, इसी तरह मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की बात की जाए। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम इसको किस तरह इसमें इंक्लूसिविटी ला सकते हैं, हम रूरल वुमेन को किस तरह शामिल कर सकते हैं इस क्लाइमेट एक्शन में। और आपको हम यहाँ सारे हैं, हम सब चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं और एक दो ने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, लेकिन बात सवाल ये आता है कि अगर हम आलमी बरादरी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या हम गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स के सामने होते हैं तो हमें फिर उनसे अपनी से क्या मुतालबा करना है। तो हमें जैसे कि पता है कि खवातीन को भी जो है अपना कलीदी किरदार अदा करना है, क्योंकि दुनिया मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली जो वजूदी खतरे से
निमटने के लिए सब सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान में भी मिलकर इकट्ठा होना है। और जैसे कि हम COP28 के करीब सारे पहुंच रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमें जो जिस पे जोर देना चाहिए वो है जेंडर रेस्पॉन्सिवनेस, जेंडर इक्वालिटी, जिस तरह मेरी अभी शायद मैमूना ने भी बात की, जिसे हम सनफी मसवात भी कहते हैं। तो इस पर जोर देने के लिए जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो इसकी अहमियत पर मौसमियाती मालियात की जो दही खवातीन हैं, उनको वो बाख्तियार बनाया जा सकता है। और वो ही जो है वो पायदार खेती की तरफ पायदार सॉरी इम्पोर्ट की तरफ के तरीकों को अपनाती हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपनी बरादरियों को मौसमाती तब्दीलियों के असरात से ज्यादा लचकदार बनाने में जो रूरल वुमेन है वो मेन किरदार अदा करें। इसी तरह जो हमारी मौसमियाती अब ज़हरा, जी ज़हरा, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही। मुझे एक छोटी सी गुजारिश करनी, आई थिंक कि फौजिया साथी हमारी जिन्होंने हैंड रेज की, वो ट्रैवलिंग में, आई थिंक सो। तो अगर आप जी इजाजत दें तो मैं उनको 1 मिनट पहले दे दूं, ताकि वो फिर ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाऊं। ज़हरा, इज इट ओके? यस यस यस। यस प्लीज फौजिया, आप प्लीज जी पहले जी। अपना दे दें तो। खुश आमदीद फौजिया। थैंक यू सो मच नाहिदा। मैं असल में ट्रैवलिंग में थी, तो मैं चाह रही थी, हाँ, ये बड़े आई नो, इंपॉर्टेंट आई नो। टॉपिक है और मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि हम COP28 में जा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी इस टॉपिक पे रिसर्च की है कि हमारा क्या यस एजेंडा होना प्लीज। चाहिए और हम क्या बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि दो चार पॉइंट मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर दूँ। ये तो हम सब ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सबको पता है कि जो मौसमियाती तब्दीली है या क्लाइमेट चेंज है, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान जो है ना 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा इसके असरात जिस मुल्क पे पड़ते हैं। और उस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली पॉपुलेशन है वो ख़वातीन और बच्चों की ही है। तो हमें इसमें मतलब बहुत सारा इसके ऊपर इंसाइक्लोपीडिया है और पूरा डाटा है कि ख़वातीन किस किस तरह से मुतासिर हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन जो है उसमें उनका जो है मुतासिर होती हैं, बल्कि उनकी न्यूट्रिशन और सेहत पे भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसानदेह असरात है। और हमने ये इस दफ़ा अपनी कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से न्यूट्रिशन जो है ना उनकी असरअंदाज हो रही है। आप नाहिदा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा। तो हम ये कि अब जो पाकिस्तान में इस चीज को जो है, हम पहले तो ये कि अनपेड लेबर है जो खवातीन जो है, हमारी 70 से 80% जो खवातीन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और लेकिन वो ये क्या है कि अनरिकॉग्नाइज सा उनका रोल है और उन्हें वो वाली रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो मर्द हजरात को मिलती है। और उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो ये है कि वो उनको ओनरशिप या डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं है, उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है। फिर वो जो मालूमात तक रसाई है खवातीन को, वो नहीं है। बहुत सारी खवातीन को तो क्लाइमेट चेंज का पता ही नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस किस तरह से हमें जो है वो असरअंदाज हमारी जिंदगियों पे हो रहा है। तो ये सब वजूहात जो है ना वो इसलिए ज्यादा वल्नरेबल खवातीन को बनाती है। लेकिन अब कुछ सालों से पाकिस्तान में, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, इस चीज को लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर दिया है कि खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं और जो रूरल वुमेन है, खासतौर पर जो किसान खवातीन है, उन पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो अब इन्होंने हर पॉलिसी में और एजेंडा में और क्लाइमेट एक्शन प्लान्स में इन खवातीन को शामिल करना शुरू कर दिया है कि उनको डिसीजन मेकिंग में, जब तक हम उन खवातीन को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे या पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे नेशनल और प्रोविजनल लेवल पे, तो वो खवातीन अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगी। तो अब ये अगर हमें अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब अगर हम अपनी नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी देखें या IUCN और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक जेंडर पे क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान बनाया है, तो उसमें बहुत सारी शिक्कें ऐसी हैं कि खवातीन का क्या किरदार है, खवातीन को कैसे डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। तो जब आप पॉलिसी मेकिंग की हद तक आप जाना चाहती हैं या आप खवातीन चाहती हैं कि अपना रोल प्ले करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप ये जानें कि सिर्फ खवातीन असरअंदाज नहीं हो रही, सिर्फ उनको एक नुकसानदेह असरात नहीं हो रहे क्लाइमेट चेंज के, वो खुद भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। और डायरेक्टली हम्म। इनडायरेक्टली कहीं उनका भी रोल है इस क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा करने में। तो हमने कोशिश करनी है कि अपना जो रोल है, जो हम क्लाइमेट चेंज में जो हमारी मनफी असरात हम अपने उससे पैदा कर रहे हैं, उसको कम से कम करें और जाने कि हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो जो ज़राअत में, एग्रीकल्चर में खवातीन है, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उनको पता है कि पानी कितना हमारे पास कम है, पानी को किस तरह से हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है।
जो नई नई टेक्निक्स हैं उस पे जाएं, नई नई फसलें लगाएं, और जो एक ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स हैं जो बहुत पानी लेती हैं, जो बहुत न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, उससे हट के हम जो ऐसी फसलें लगाएं जो कम पानी और कम रिसोर्सेज में हमारी हम्म। लग जाए। और ना सिर्फ फसलों को बल्कि और बहुत सारी कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज हैं कि आप एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकती हैं, आप कम से कम एनर्जी का यूज करें, सोलर पे चीजें यूज करने की कोशिश करें, ऐसी मशीनें इस्तेमाल करें जो कम से कम डीजल या कम से कम पेट्रोल पे चलें, और उसके लिए अपनी आवाज उठाएं। सारी खवातीन, एग्रीकल्चर खवातीन जो है ना, वो किसी डिसीजन मेकिंग या किसी पावर पे उनके पास नहीं है, लेकिन जो खवातीन हैं, जैसे हम लोग कुछ खवातीन हैं जिनके पास ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन खवातीन के साथ मिल के उनसे पूछें और उनको बताएं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं। और दूसरा जो न्यूट्रिशन का है, हमने वो क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस में भी अपनी ये क्लाइमेट चेंज वाले सेशन में डिस्कस किया था कि 50% खवातीन जो हमारी हैं वो न्यूट्रिशन की कमी का शिकार है और एनीमिक है। ठीक है, तो इसका तो एक बहुत आसान सा हल ये है कि हम किचन गार्डनिंग को प्रोग दें, अपने घरों में सब्जियां लगाएं, लोकल फूड जो है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करें। अब हमारे जो ट्रेडिशनल फूड थे या जो हमारी जो एक कहते हैं हर्ब्स, लोकल हर्ब्स हैं, तो उनको तो हमने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। तो हम अपनी अपनी छोटे छोटे चेंजेस हैं जो खवातीन अपनी जिंदगी में कर सकती हैं, और जो है क्लाइमेट चेंज में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आप सब खवातीन, क्योंकि हम COP 28 में आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ये एजेंडा दे सकें खवातीन डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में हम उनको कैसे शामिल कर सकते हैं। तो आप सब खवातीन कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें कि मौसमियाती तब्दीली में आप कैसे डिसीजन मेकिंग, क्या रोल प्ले कर सकती हैं, क्या करना चाहिए कि खवातीन कम से कम मुतासिर हों और क्लाइमेट चेंज में जो है अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फौजिया। सेफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। जी जारा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, जारा खालिद साहिबा की तरफ। जारा, आप बात कर रही थी, बहुत अहम गुफ्तगू आप भी कर रही थी, लेकिन ट्रैवल उनकी वजह से हमें फौजिया साहिबा को पहले लेना पड़ा। जहरा, आप हैं हमारे साथ? फौजिया अपना हैंड डाउन कर लें। जब तक जारा वापस हमें ज्वाइन करती हैं तब तक मैं मैमूना नाजिर साहिबा से कहती हूँ, मैमूना आप प्लीज पहले तो एक तो ये हमें जरूर बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप क्या पॉइंट ऐड करना चाहती हैं। आपको कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ओके मैम, आई एम फ्रॉम कराची। तो जी मैमूना। बहुत अच्छा आप लोगों का ये सेशन जा रहा है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं ये ऐड करना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जैसे ही कोई क्लाइमेटिक चेंज आता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर पे, और फिर उससे जितनी भी चीजें लिंक्ड हैं वो ऑब्वियसली वो जो होती है उस पे इम्पैक्ट आता है। सो जैसे मैं अभी टीचिंग में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर आपकी एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही है, आपके पास हेल्दी मदर्स नहीं है, आपके पास बच्चे हेल्दी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो एक साइकिल क्लाइमेट की चेंज होती है उससे असर आ रहा होता है बच्चों की सेहत पे और हर चीज पे, तो वो इम्पैक्ट होती है ऑब्वियसली। तो डिफरेंट जो फ्लू है, फीवर और इस तरह की चीजें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है खास तौर पर क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो लोगों के पास इतना फाइनेंशियली वो लोग नहीं इतने अच्छे होते कि वो अपने बच्चों को उस तरह से हेल्दी और करके स्कूल भेज सकें, और ना ही मदर्स के पास अवेयरनेस है। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है, अगर आपकी कंट्री में एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही है तो ओवरऑल सारी चीजें जो आपकी है वो खराब हो रही हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो देर इज नथिंग। तो वी नीड हेल्दी पाकिस्तान, और उसके लिए हमें इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है कि हर जो आपका क्लाइमेट चेंज आ रहा होता है उसकी वजह से आपकी एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही है। इसी तरह हमें हेल्दी मदर्स की नीड है जो कि नहीं है। अ, अगर हेल्दी मदर्स नहीं है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली। इस ये आपको, और इकोनॉमी हमारी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैब्रिक और कितनी चीज़ें हैं जो हमारी लिंक्ड है हमारे इससे, एग्रीकल्चर से, प्लांट से और सब चीज़ों से। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक डिजास्टर्स हो जाता है जिसकी वजह से जो है हम फेस कर रहे होते हैं। और फिर उसका वो जिस तरह से अभी काफ़ी हमारी
डिस्कस किया फ्रेंड्स ने कि ये उनका जो पर्सनल लाइफ इश्यूज इन्होंने डिस्कस किए, ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है हर लेवल पे। बहुत शुक्रिया मैमुना, आपने एजुकेशन जो इम्पेक्ट हो रही है मौलियाती तगयुरात से, उनकी मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, उस पर आपने तज़किरा किया। मैं दोबारा जाना चाहूंगी ज़ारा खालिद साहिबा की तरफ से, वो अब हैं लाइन पे। ज़ारा प्लीज माइक ऑन कीजिए और जी आप अपनी so गुफ्तगू much। जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर सकती हैं। जी थैंक यू सो मच निकिता। बल्कि बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। फौजिया ने जब हमें ज्वाइन किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास न्यूट्रिशन, अनपेड लेबर और हमारे पास लेबर सॉरी रिकॉग्निशन और लैंड की इंफॉर्मेशन के मसाइल हैं, हमारे पास आगाही नहीं है। तो जब हमें आलमी बरादरी में आवाज उठाने का मौका मिलता है तो हम फिर उनसे क्या मुतालबा करते। तो मैं ज्यादा इस चीज पे अगले 1-2 मिनट बात करूंगी कि पौधा की जानिब से अभी हमारा वेबिनार हो रहा है, तो मैं ऐसा पौधा बीइंग पौधा एम्प्लॉय में आलमी बरादरी से मुतालबा करूंगी कि वो हमें दही खवतीन में सरमायाकारी में हमारे साथ शामिल हों, हम्म। ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पायदार मुस्तकबिल की तरफ तब्दीली के एजेंट के तौर पर अपनी सलाहियतों को पूरा कर सके। क्योंकि मौसमियाती मालियात के अलावा ऐसी सरमायाकारी की जरूरत है जो कुदरती वसाइल खसूसन जमीन के इस्तेमाल और कंट्रोल के लिए खवातीन के हकूक का एहसास करे। अभी जैसे कि हमने बात की हमारे पास किचन गार्डनिंग है या हमें कुछ मशीन्स की तरफ जाना चाहिए। तो हाँ, इन्हीं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आवाज उठाने से जो है हम अपनी जो सरमायाकारी है उस चीज को जो है वो अ, अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि पूरी आलमी सतह पर सिर्फ 12.8 जो है ज़रई जिम्मेदार खवातीन हैं। और ये इस वजह का इसी वजह के इस हिस्से के वजह से इनको बिला मुआवजा और गैर पैदावारी मुलाजिमतों जैसे कि पानी लाना और इनके मजमूई तौर पर जो आमदनी पैदा करने वाली जो सरगर्मी उन पे जो है वो इनको उस तरीके से अ, अम, मुलाजिमतों में और इन पर खर्च नहीं किया जा रहा। तो मेहनत की गैर मसावी तकसीम और काम का गैर मसावी बोझ सरमायाकारी में गौर करने के लिए मरकजी मसाइल हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम मजदूरी बचाने वाली टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी करने से, जिससे जैसे कि शमसी तवानाई से चलने वाला वाटर पंप अभी हमने बात की है, और ऐसे चूल्हे जो है वो इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरह जो है खवातीन का वक्त ज्यादा पैदावारी सरगर्मियों के लिए खाली हो जाता है। इसका मतलब फिर ये है कि हम आला ज़राई पैदावार, ज्यादा माशी और बेहतर ग़िज़ाइयत, सेहत और तालीमी नताइज और ज्यादा मुतरक दही जो कम्युनिटीज हैं जो खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ से आज़ाद हो, जिसका भी हमारी फौजिया जो हमारी हम्म। मेंबर है उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों। तो मेरा जो है नुक्ता नजर है वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि वो दही खवातीन और लड़कियों को अ, ना सिर्फ वसूल कंदा बल्कि फाल रहनुमा और फैसला साज होना चाहिए। और जो कि बिल्कुल जब पॉसिबल है, जब हम जो है सरमायाकारी के जो हमारे लोग हैं उनको जो है मौका देंगे, और तभी हम एक मसावी और खुशहाल मुस्तकबिल की पाकिस्तान में जो है वो तश्कील कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहरा खालिद, आपकी उर्दू बहुत अच्छे अंदाज में आप बोल रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे सुन के। थैंक आपने बहुत यू। अहम जो है वो पॉइंट्स सामने लाई, और उर्दू ज्यादा आप हमें सुनाया करें। जी बहुत अच्छी बिल्कुल। आपकी तजावीज, पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे थे जी। अलमास परवीन साहिबा हैं विहाड़ी से। अलमास, आप प्लीज क्या बात करना चाहती हैं? खुश आमदेद सबा आबासी फ्रॉम हैदराबाद और न्यू साथी जिन्होंने अभी इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। एक गुजारिश जिसको मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, प्लीज अपने नाम के साथ अपने जिला का नाम जरूर लिखिए। आपका नाम बहुत लंबा अगर नाम भी आए तो आपके जिले का नाम आना हमारे सामने बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे साथ जो दही रहनुमा खवातीन है इस वक्त, वो पाकिस्तान के किस किस कोने से शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। अलमास परवीन साहिबा, अनम्यूट कीजिए खुद को अपना, बेशक आप कैमरा ऑन कीजिए और बात कीजिए। हजारा, अगर आप अपना हैंड डाउन कर लें। अनम्यूट कीजिए अपने आप को अलमास।
आपके मोबाइल के लेफ्ट कॉर्नर पे। यस, बहुत शुक्रिया, हो गया। जी जी मैडम, मैं मतलब अपना तारुफ ऐसे करवाऊंगी कि मैं भी एक देहाती फीमेल हूँ और मैं खुद फार्मर भी हूँ। और अपने अलावा जो मेरी बाकी फीमेल फार्मर्स हैं उनको भी मैं कुछ थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग्स दे रही हूँ जितनी मालूमात मेरे पास हैं। और मैंने मतलब कि ये देखा है, हमारी जितनी भी गुफ्तगू है, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, कोई नेट का इशू आ रहा था मेरे पास। तो अभी मैडम ज़ाहरा बात कर रही थी कि इसमें मतलब खवातीन का, दही खवातीन का जो रोल है उसमें ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमें ना हमारे जो फार्मर हैं उनको मतलब इस चीज पे लाना चाहिए है कि देखें, जो भी फैसला साजी है, अगर फीमेल मर्द के बराबर है, उसके हकूक बराबर हैं, तो हर किस्म की फैसला साजी में भी उसका पूरा पूरा हक है। उसको मतलब ये हक उसका उससे छीनना नहीं चाहिए, उसको देना चाहिए। मैं खुद एक फार्मर हूँ, मेरा 23 एकड़ रकबा है। उसपे जब मैंने खुद काश्तकारी शुरू की थी ना, तो मैंने उसी से सारी चीजें सीखी हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें मतलब क्या ऐसी वजूहात हैं जिनको हमने सॉल्व आउट करना है, और उसका हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है, और उसके मतलब के कुछ हम उसको खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल, ये तो मेरी एक साथी ने पहले भी बात की है, लेकिन हम उस पर कुछ काम करके उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं, उसको मतलब कुछ कम कर सकते हैं। उस हवाले से मैं आपसे ये थोड़ी सी बात शेयर करूंगी कि मैं फील्ड में जाती हूँ, मेरे पास फार्मर्स हैं, मैं अपने जिला बिहाड़ी के जितने भी फार्मर्स हैं, मेल फार्मर्स, मैं उनको बकायदा तौर पे ट्रेनिंग्स देती हूँ। उनको मैं बताती हूँ कि फीमेल का क्या रोल है। मैन मतलब कि बेटर कॉटन की जो कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैंने ज्वाइन की है। वहां पर मैंने जाके देखा है कि खवातीन किस स्टेज पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तान की एक जिला बिहाड़ी की रहायशी खातून थी, जब मैंने वहां अपना मतलब कि पाकिस्तान का नाम प्रेजेंट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उनको बताया कि देखें खवातीन, आप किसी से कम ना समझें। ये अलग बात है कि वो अपनी बात करती नहीं है या आपसे कहती नहीं है मेल से कि हमें ये हमारा हक है, आप हमें दें। उस हवाले से मैं अपने फार्मर को भी ट्रेनिंग्स देती हूँ। और जब मैं अपनी फीमेल की मतलब हमारे इलाके की जो बिहाड़ी की फीमेल है उनकी जब मैं सेहत पर तवज्जो देती हूँ या देखती हूँ या अपनी तरफ देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कुछ है जिसको ना हमें ठीक करना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी रीजन से ये है कि अब हम कपास पे बात कर लें तो हमारे पास अर्ली काटन होती है ना कपास की बिहाड़ी में, क्योंकि अगर हम लेट काटन करते हैं या मौसमी काटन काश्त करते हैं तो उसकी वो एवरेज नहीं आ रही होती। ये मैंने खुद भी देखा है, मैंने अपने फार्म पे भी कॉटन लगाई थी, जो अर्ली थी उसका ही पैदावार बेहतर आई, और जो अर्ली नहीं थी मौसमी काटन थी उसकी पैदावार बहुत कम आई। तो मतलब कि मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से ना नोट किया, और फिर मैंने अपने जिला बिहाड़ी के फार्मर, फीमेल फार्मर, फार्मर जहां तक मैं पहुंच सकती थी, जितने मेरे वसाइल थे, मैंने उनसे ना बकायदा मीटिंग्स करके उनको बताया कि देखें आप जब अर्ली गार्डन कर रहे हो, काश्त हो गई ठीक है, उससे हमें फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं फार्मर होने के नाते कि इस पर स्प्रे जो भी पेस्टिसाइड्स हैं हम उसका कम इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर जो है उसका कम इस्तेमाल करें। देखें अब जिस वक्त हमारे पास कपास उगानी होती थी ना, उस वक्त मेरे इलाके में कपास की पहली पहली चुनाई शुरू हो रही होती है। और मैडम आप जी मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। देखें, इतना खामोशी यही बता रही है कि बहुत तवज्जो से आपको सुना जा रहा है। जी आपकी जी। बात इतनी अच्छी आप कर रही हैं। अच्छा जी मैडम, मैंने वो देखा जाके ना अपनी फील्ड में, मेरी अपनी जो फार्मर फार्म था उस पे भी जो खवातीन कपास की चुनाई कर रही थी, वो पसीने से इतनी शराबूर थी, इतनी गर्मी थी, मतलब कि उनका बुरा हाल था। उनको मैंने ठंडा पानी भी दिया, सब कुछ किया, और फिर मुझे एक एहसास हुआ कि यार देखिए इतनी गर्मी है, और अगर हम लोग इतनी ज्यादा स्प्रे करेंगे या ये फर्टिलाइजर इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनकी सेहत तो बहुत ज्यादा मुतासर होगी। मैंने फिर उस चीज को उस को अपने जहन में ना मतलब कि एक जैसे समझ लें कि मकसद बनाया कि हम इसके हवाले से ना, अगर हम फार्मर तो हैं ही हैं, हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं फार्मर को, फीमेल फार्मर्स को भी दे रहे हैं। फीमेल फार्मर के लिहाज से मैडम मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने इलाके की जो फीमेल है बिहाड़ी की, उसको हम किचन गार्डन की तरफ लेके आ रहे हैं और काफी हद तक आ भी चुकी हैं, क्योंकि किचन गार्डन से यही फायदा होगा। चलो जो जहां बाकी नुकसानात होते हैं, चलो घर की सब्जियां होंगी स्प्रे और बाकी जहरों से केमिकल से पाक साफ होंगी, उनकी सेहत जो ज्यादा डाउन होने के बजाय कुछ तो बरकरार रहेगी ना। ये मैं मतलब कि समझती हूँ हमारा एक अच्छा इकदामात भी है बिहाड़ी में। तो हम किचन गार्डन की तरफ भी मुतवज्जा कर रहे
हैं उसको, फीमेल को, और हम अपने मेल को ये चीज बता रहे हैं कि देखें, फैसला साजी में अगर मुझे देखा जाए, मैं भी अलमास परवीन हूँ, बिहाड़ी की हूँ, फीमेल हूँ, फार्मर भी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। मैं अपने खेतों से ट्रैक्टर चलाने से लेकर अपनी जितनी भी हमारी ज़राअत के मुतल्लिक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, गंदम है, कपास है, मकई है, गन्ना है, मैं उसको सेल आउट मंडी तक खुद जाके करती हूँ। और मैं उनको बताती भी हूँ अपनी बाकी फीमेल को कि देखो यार, आप अपने लिए भी थोड़ी सी आवाज उठाओ, हम लोग भी आपके लिए काम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम आप लोगों को भी बता रहे हैं, आपके जो मेल हैं उनको भी बता रहे हैं कि भाई खवातीन आपके शाना बिशाना है, आप उनको भी मौके फ्राहम करें कि अब वो भी आगे आए, अपना फैसला बताएं, और आप उनकी, चलो ठीक है, आप उनको बाहर तक भी जाने दे सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ बिरादरियां हैं जो पर्दे का बहुत ज्यादा करती हैं कि हमारी खवातीन पर्दा करती हैं, वो बाहर नहीं जाएंगी, किसी से मिलेंगी नहीं। चलो कम से कम उनसे मशवरा तो ले लें कि आप क्या मतलब कि हमें कैसे करना चाहिए, हमारी ये फसल है, इसका इतना रेट लग रहा है, हमें इसको इस रेट पे सेल आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं अपने मतलब काफी, जहां तक मेरी पहुंच है, मैंने फार्मर्स को भी बताया है, फीमेल को भी बताया है। तो अब उसमें थोड़े से इकदाम बेहतर हो गए हैं। रही क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो उस बारे में ये बात करूंगी कि उसकी हम मतलब कि अभी कोई मफजूल हमें उसका पॉइंट नहीं मिला कि हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कब ठीक है, कपास में अगर हम स्प्रे कम करेंगे, उससे हमारी फीमेल जो है, मैंने खुद देखा है अपनी फील्ड में जाकर, एक एक फीमेल से मिलकर मैंने देखा उनकी सेहत पर इतने असरात हुए, उनके कलर ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, उनको ये जो जिल्द की एलर्जी है उसका मसला शुरू हो गया है। उसके अलावा उन्हें सांस की तकलीफें शुरू हो गई हैं, और कुछ ऐसी फीमेल जिनको मतलब के शादी को भी अरसा हो गया, उनकी प्रेगनेंसी में भी मसाइल आ रहे हैं। उसके हवाले से हमने मतलब ये कोशिश की है, एक छोटी सी, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को मतलब कि वहां तक रसाई करवाएं अपनी फील्ड तक, ताकि उनके वक्तन फवक्तन मीटिंग्स करवाएं, और ताकि वो उनको बता सकें अच्छे तरीके से ना कि अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी है। और उस मतलब हम जिम्मेदार हैं, हम खेती बाड़ी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम हेल्थ के बारे में तो नहीं जान सकते ना, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं। तो उस हवाले से भी हमने ना उनको मतलब साथ लेके आ गए हैं, तो किसी हद तक ना अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को। और बाकी मैं अपनी बहनों से ये एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि एंड पे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बातें तो अगर करने बैठ जाए तो बहुत है। तो मैं ये एक गुजारिश करती हूँ अपनी फीमेल से, जहां भी मुझे सुन रही हैं, और के खुदारा आप खुद भी कुछ देखें, अपने हक में बोलें, कदम उठाएं। जब तक हम अपने लिए नहीं कदम उठाएंगे, अपने लिए नहीं बोलेंगे, तो इस माशरे में, क्योंकि ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पर हमें कोई भी आगे आने नहीं देगा। मेरी अम्मी एक होती है कि बच्चा जब तक दूध नहीं मांगता तो माँ उसको दूध नहीं देती होती ना। तो मेरे लिए वो एक सबक की बात है कि जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे, खुद काम नहीं करेंगे, अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम इस मर्दों के माशरे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैडम, मतलब कि मैंने जब ट्रैक्टर चलाना सीखा था ना, तो मेरे इलाके में पता नहीं मुझ पर कितने कितने इल्जामात, कैसी कैसी बातें हुई थी, क्या क्या लोगों ने किया था, क्या क्या प्रोपोगंडे हुए थे। जब मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, तो उसमें पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे प्रोपोगंडे इस्तेमाल किए थे, लेकिन मैंने उनको अपने पाँव की जंजीर नहीं बनने दिया। और ये मैं अपनी बहुत शुक्रिया। जी फीमेल मैडम, आप, मैं फीमेल को मैं ये एक, कहना चाह रही हूँ कि आप अपना नाम प्लीज बता दें। मेरा नाम अलमास परवीन है मैडम, अलमास अच्छा, परवीन। आपका अपना इनाम आया मैडम, जी जी। अलमास परवीन। तो वो ये है कि मैं अपनी फीमेल को खुद खेत में ले जाकर उनको अपना डेमो प्लाट दिखा के बताती हूँ कि देखो ये हमारा प्लाट है, इस पे हमने किस तरह से काम करना है, खुद को भी बचाना है और अपनी फसल भी अच्छी करनी है, फसल की सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है। तो जब मतलब मेरे खिलाफ इतने प्रोपोगंडे हो सकते हैं, बाकी फीमेल को चैलेंजेस कम है, लेकिन किसी हद तक हमारी फीमेल रुक जाती हैं। जब हम उनसे बात करें ना, जी अब आप अपने लिए बात करो या आप इस पे स्टेप ले सकती हो, तो हमारी फीमेल भी आगे से कहते हैं बाजी छड्डो जरा की करना, सानू ते शर्म आंदी है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਗੱਲ करिए। तो सबसे ना मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए फिक्रा जो है ना, मतलब हजमेबल नहीं होता कि जब हम इतनी फीमेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, देहात के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो हम इस फिक्रे को सामने मत लेकर आए कि अब हम फीमेल हैं, हमें शर्मिंदगी होती है, हम कैसे बात करें या कैसे आगे जाएं। बहुत शुक्रिया मैडम,
बहुत शुक्रिया अलमास परवीन साहिबा। मेरी बाकी साथी भी जो पहली बार आज हमारी मीटिंग में, ये प्लीज कहीं से आवाज आ रही है? तो मैडम प्लीज आप लोग चैट में ना अपना जो मोबाइल नंबर है वो जरूर डाल दें कि अगर आपकी हमारे पास नंबर कांटेक्ट ना हो हमारे रिकॉर्ड में तो आ जाए। मैडम क्या आपकी आवाज एक क्लियर है? सॉरी मैडम, मैं आपकी एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, तो मुझे उसके हवाले से ना पता था कि आपकी उधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन मेरे पास भी आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था और आपके पास भी मेरा नंबर नहीं था, और वो मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई, उसका मुझे बहुत दुख अच्छा। भी है। जी जी। जी मैडम बहुत शुक्रिया, आप प्लीज चैट में अपना नंबर डाल दीजिएगा। जी मैडम, मैं मेरी अभी आवाज क्या डाल क्लियर है? मैं आपको जी आसमा जबीन साहिबा आपका हैंड रेज, आप बात करें क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है और मुझे आपके साथ कुछ सिफारिशात जो आप लोगों ने पहले जो लिखी हैं आपसे पाकिस्तान भर की दी रहनुमा खवातीन ने सामने लाई हैं, उन पे भी उनको भी दिखाना है। और थोड़ा सा COP28 को अंडरस्टैंड भी हमने मिलके करना है ताकि हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सकें। आसमा जबीन साहब प्लीज बात कीजिए, अगर कोई पॉइंट हो गया है तो उसको रिपीट ना करें, नया पॉइंट ऐड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसमा जबीन बोल रही हूँ, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। और मुझे खुशामदीद मैडम। ये कहना है, बहुत शुक्रिया। खुशाम मुझे ये कहना है कि हमें क्लाइमेट एक्शन के हवाले से जो कम्युनिटीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेल हैं फीमेल हैं, हमें उनको मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो स्टेप्स लें, बेशक वो बहुत स्मॉल स्टेप्स भी हों। तो हमें उन को इस चीज के ऊपर मोटिवेट करना है कि वो स्मॉल स्टेप्स लें। जैसे किचन गार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं, हम्म। जैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि पानी की कमी जो है बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है, या किचन गार्डन जो हम किचन के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं, और उसमें फिर हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की, अवेयर करने की जरूरत है, और फिर उनको एज अ एजेंट यूज करने की जरूरत है कि जो हम्म। जाकर अपनी कम्युनिटीज के अंदर जहां जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर जाकर वो कुछ जो खवातीन है या कुछ लोग जो कि विलिंग है वो उनको ट्रेनिंग दें। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम इनको क्लाइमेट चेंज का या एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको आगे लोगों को बता सकते हैं। फिर हमारे इधर यूनिवर्सिटी के अंदर कम्युनिटी जो वर्क है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, एक लाजमी हिस्सा है। तो जी। अगर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या हमें वैसे भी जरूरत पड़ती है, तो अगर इन्हीं स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, तो उससे ये होगा कि लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, और लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, जिससे ज्यादा लोग जो हैं क्लाइमेट एक्शन की तरफ जो है वो आ सकते हैं। फिर पौधे लगाने पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम ये देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पौधे हैं उनको काटने के ऊपर तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और काटे जा रहे हैं, लेकिन नए पौधे नहीं लगाए जा रहे। तो उसकी भी प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पौधा लगाया है और स्मॉल स्केल के ऊपर, मतलब आप कम्युनिटी के अंदर लोगों से कहें या लोगों को मोटिवेट करें कि वो कुछ पौधे लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो इंक्रीज करें। तो ये बहुत अच्छा एक एक्शन हो सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम आसमा जबीन साहिबा, आपने बहुत जो यूथ को एज एन एजेंट ऑफ चेंज लेके यूनिवर्सिटी से ही, और उन्होंने जो कम्युनिटी वर्क करना है उसको भी अगर हम क्लाइमेट चेंज के साथ उसको लिंक करते हुए प्लांटेशन की तरफ उनको एंगेज करें, किचन गार्डनिंग की तरफ उनको प्रोजेक्ट दें कि वो ऐसे सैंपल्स क्रिएट करें कम्युनिटीज के अंदर, तो बहुत इफेक्टिव होगा। और डायरेक्ट जो हमारे वेबिनार के अंदर दो तीन खवातीन ने जो खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की कि जब टाइम पे सब्जियां भी नहीं हम उगा पा रहे तो यकीनन उससे क्या होगा, हमें साफ सुथरी खुराक जो घरों में आनी है वो नहीं आ सकेगी। सो इस पे काम करने की जरूरत है। और पौधा तो अपने तमाम कामों के अंदर यूथ को एंगेज करता है और उनको टास्क देता है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटीज के अंदर उसके अंदर उसके लिए काम करें। बाकी साथियों से भी गुजारिश है इसको जारी रखा जा सके। सबा अब्बासी साहबा प्लीज आप, और फिर अदनान साहब थे हमारे पास,
डॉक्टर अदनान अरशद, वो भी COP28 के साथ आज की गुफ्तगू को लिंक करने के लिए उसके बाद मैं उन्हें कहूंगी। सो प्लीज अदनान, बी विद अस। टाइम बहुत थोड़ा है और हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो इस कंपोनेंट का लिंक है उसको क्लियर करना है। सबा वासी हैदराबाद से हैं जी, प्लीज बात कीजिए सबा, खुश आमदेद। और आप क्या बात करना जी चाहेंगी? शुक्रिया मैम। शुक्रिया और कैमरा सब भी प्लीज मेंबर्स को ऑन कर अस्सलाम लें। मैं वालेकुम। तमाम स्पीकर से कहती हूँ कि जब आप बात करें तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले, और मेरी ताकि तरफ से बाकी है लोग भी आप। शायद, जी जी। मेरी तरफ से ऑन है शायद, इधर मेरे अच्छा। मैं इंटरनेट ओके की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, इस वजह से शायद नहीं हो ओके पा रहा। ओके। जी जी, वरना मैंने हटा दिया था। सब सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और सबसे पहले पौधा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने यूथ को हमेशा अप्रिशिएट किया है और हर अपने प्लेटफॉर्म पे उनको स्पेस दिया है जिनमें उनको ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक जो मैं आजकल उसी चीज़ पे काम कर रही थी, और अभी अभी मेरी डायरेक्टर ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर से भी इसी चीज़ पे बात हुई थी थोड़ी देर पहले। तो हमारे यहाँ जो साफ सुथराई का सिस्टम चल रहा था, तो उन उन एरियाज में जहाँ में कूड़ा कचरा ढेर लगा हुआ था उनको साफ करके, अभी हमने जो मैडम अस्मा भी बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स और यूथ को हमें क्लाइमेट एक्शन पे जो है ना काम करने की जरूरत है, तो उस हवाले से हमने बात की कि हम उस जगह जहाँ पे वो कूड़ा कचरा हटाया गया है वहाँ पे मिट्टी डाल के हम पौधे लगा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और दूसरी चीज़ों से बचा सकते हैं। उसके अलावा जो किचन गार्डनिंग की भी बात हो रही थी अभी, तो उस सिलसिले में अभी हमने कुछ स्कूल्स में बच्चों के साथ एक्टिविटीज की हैं। मैं मीटिंग के बाद उसकी पिक्चर शेयर करूंगी ग्रुप में। तो उसमें हमने ये किया हुआ है कि जो किचन किचन गार्डनिंग के हवाले से जो बुक्स में हमारे पास थोड़े बहुत सिंपल बुक्स होते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे सिंधी होती है उसमें दिए जाते हैं, तो वो मैंने उनके साथ एक्टिविटी भी की है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है वीक के अंदर उसका रिजल्ट भी हमें आना शुरू हो जाए, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी क्लाइमेट चेंज के जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा वसी होते हैं। हम क्योंकि अभी स्टार्ट में हैं, हम छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। मैं समझती थी कुछ नहीं होता इन चीज़ों पे बात करने का, लेकिन अब मैं समझती हूँ इस चीज़ों को इग्नोर करने से हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो खवातीन एम्पावरमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे नहीं हो पा रही, वो इन्हीं मसाइल की वजह से नहीं हो पा रही। तो हमें उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बहुत शुक्रिया, यही बस शेयर करना था मुझे अपनी तरफ से, और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सबा जी। मरियम साहिबा हैं हमारे साथ चकवाल से, अगेन यूथ की नुमाइंदा है। मरियम, आप क्या बात करना चाहेंगी? प्लीज कैमरा भी ऑन कर लें और अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक्चुअली मैम नेट इशू में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कैमरा ऑन किया तो वो ओके डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ओके फाइन। मैम प्लीज। मैं सबसे पौधा के कुछ इनिशिएटिव्स शेयर करना चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मिस फरजाना ने डिस्कशन में बताया था कि जो लास्ट इस ईयर में हमारे साथ चकवाल में बहुत ज्यादा मसला रहा है, जो इरेगुलर पैटर्न्स थे रेन के, बारिश की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो जैसा कि आपको तो पता होगा, लेकिन सबको मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पौधा के जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर्म है उसमें हमने वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो उस वेदर स्टेशन के जरिए हम क्या करते हैं कि हम एक वेदर को फोरकास्ट बनाते हैं और एग्रीकल्चर एडवाइजरी बनाते हैं। तो वो हम जो हमारी हैं रूरल फार्मर्स हमारे एरिया के, हम उनके साथ अर्ली शेयर कर देते हैं। तो इस बार इससे ये फायदा हुआ है कि उन्हें इस बार इस मैसेज से ये फायदा हुआ है कि हम एक तो उनको अर्ली फोरकास्ट दे देते थे, इसके अलावा जो हम एग्रीकल्चर एडवाइजरी शेयर करते थे। तो इस पर ये हुआ है कि जो इरेगुलर पैटर्न्स थे बारिश के, तो इस मैसेज की वजह से ये उन्होंने किया है फार्मर्स ने कि उन्होंने सेव कर लिया अपनी सारी चीजों को, गंदम वगैरह को, भूसे वगैरह को। तो इस वेदर एडवाइजरी या इस वेदर फोरकास्ट ने या पौधा की तरफ से दी गई, उसने इन फार्मर्स को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। इसके अलावा अगर हम अपने एरिया की बात करें तो इधर बहुत ज्यादा वेल्स हैं OGDCL के। तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है, या तो पानी कड़वा हो गया, या जिनके घर है वो कड़वा हो गया और बाकी एरियाज में खत्म ही हो गया ना। तो पौधा का एक और इनिशिएटिव है इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से। तो पौधा पाकिस्तान है, इस पे भी बहुत ज्यादा सेशंस देता रहता है कम्युनिटी में, अपने एरिया में भी, इसके अलावा दूसरे एरियाज में भी जाके, कि बारिश के पानी को कैसे सेव करके घर घर के इस्तेमाल के लिए अपने फील्ड में, और इसके अलावा जो आपके हैं
फॉर्म्स वगैरह उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन एक्टिविटीज होती रहती हैं हर मौके पे पौधा पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बहुत बड़ी कॉज है वो है पोल्यूशन, सॉरी प्लास्टिक पोल्यूशन, जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रही है। बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज सारा प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो पौधा पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्योंकि जो अगर हम अपने इसकी बात करें, जो रिसाइकलिंग सेंटर है हमारा पौधा पाकिस्तान का, तो उसमें जितने भी हमारे एरिया के जो प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करके उसको साफ करके रीयूजेबल और रिसाइकेलेबल प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्ट पेपर की बात करें तो पौधा पाकिस्तान ने एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है कि उस वेस्ट पेपर को हम सारे को इकट्ठा करके उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली भी हैं और रिसाइकेलेबल भी है। थैंक बहुत यू। शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया। मैं आसमा साहबा और मरियम प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए। और अब मैं जाना चाहती हूँ डॉक्टर अदनान अरशद साहब की तरफ। COP 28 के साथ अभी तक की सारी गुफ्तगू के अंदर जो थोड़ा सा लिंक मुझे मिसिंग लग रहा है, उसमें मैं चाहूंगी कि अदनान मदद करें हम सबकी, कि उसको हम क्लियर कर सके सबके लिए। बहुत शुक्रिया अदनान। बहुत शुक्रिया मिस नहीदा आपका और बाकी सब साथियों का भी। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिसको हम कॉप भी कहते हैं, जो बैन अवी कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट या माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर, ये अब हर साल हो रही है और ये इस बार इसकी 28वीं कॉन्फ्रेंस है जो कि दुबई में होने जा रही है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें समझने के लिए जी जरूरत है वो ये है कि इसमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी आपस में बातचीत होती है कि किस तरीके से जो कंट्री जिस तरह पाकिस्तान है जो कि अभी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर जो डेवलपिंग कंट्रीज कह लें उसमें आ रहा है, तो और बाकी जो कंट्रीज हैं तो कितना कितना किस मुल्क का इसमें हिस्सा है जिसकी वजह से ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं ये असरअंदाज हो रही हैं। तो जब आप इसके नंबर्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, रशिया है और बहुत से यूरोपियन जो ममालिक हैं उनका सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो फिर उनको अकाउंटेबल करने के लिए और जो अगर हम ये देखें कि इन जो क्लाइमेट चेंज है या माहौलियाती तब्दीलियां हैं इससे मुतासरा जो मुल्क हैं वो कौन से हैं, तो वो ऐसे ममालिक हैं जिनका बहुत ही कम हिस्सा है इस इन माहौलियाती तब्दीलियों में। मसलन उनका उसमें शराकत कम है लेकिन अगर उसके इफेक्ट्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो भी बात हुई स्मोक की बात हुई, फिर सैलाबी सूरत हाल जो है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, दर्जा हरारत बहुत बढ़ रहा है, कहत साली जो है वो उसका एक ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें इससे पाकिस्तान क्यों ज्यादा मुतासिर हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी 60% से ज्यादा आबादी है वो ज़रात पर बिला वास्ता या बिल वास्ता उसका इन्हसार है। तो इन सारे प्रोसेस को देखने के लिए वहां पे फिर आपकी गवर्नमेंट की सतह के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं उनके साथ और फिर वो उसकी बेसिस के ऊपर आपका जो मुल्क है उसके साथ उसको फंड्स देते हैं। तो पिछले साल जो हमारी टीम गवर्नमेंट की तरफ से गई थी उन्होंने काफी अच्छा वहाँ पे इजिप्ट में हुई थी, तो काफी अच्छा उन्होंने वहाँ किया और काफी सारे ऐसे जो माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे वो भी आए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसकी वजह से नुकसान भी हुआ था। तो इस बार जो आप सब की डिस्कशन से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि हमें बहुत सारा जो कह लें कि हमारा ज़िया हो रहा है फसलों का, उसके लिए हम हर साल अपनी कॉन्फ्रेंस में भी ये बात दोहराते हैं कि एक जो फसलों और माल मवेशी की बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, सैलाब की वजह से, कहत साली की वजह से अगर तबाह हो जाती है तो जिस तरह हमारी जान की या हमारी सेहत की हम इंश्योरेंस करवाते हैं, तो बहुत सारे ममालिक में ये ऑलरेडी हो भी रही है। हम अपने जानवरों की और हमारी फसलों की जो बीमा पॉलिसी है कि खुदा ना करे अगर कोई नुकसान या कहत आता है तो किसान जो है वो इससे कम से कम मुतासिर हो। दूसरा फिर इसमें बहुत ज्यादा जो हम फायदा ले सकते हैं वो एक टर्म है कार्बन क्रेडिट की, कि हम किस तरह से दूसरे ममालिक से इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे
पैसे भी जमा कर सकते हैं बाकी ममालिक से। तो वो एक ये है जो अभी डॉक्टर असमा साहबा ने भी बताया कि हम दरख्त ही इतने ज्यादा लगाएं कि वो जितनी भी हमारी आलूदगी है और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको वो मैक्सिमम कंट्रोल कर लें। और फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर दूसरे जो ममालिक हैं उनसे हम इस बात का भी कर सकते हैं उनसे मुतालबा कि हमें कार्बन क्रेडिट में दिया जाए। तीसरा, जब मुल्की सतह पर बात होती है तो फिर वहाँ दूसरे ममालिक जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स हैं उससे ये भी पूछते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या किया, आप लोगों ने कितने परसेंट जो बिजली बना रहे हैं वो उसको आप पानी से बना रहे हैं, शमसी कितने परसेंट कर रहे हैं। तो वो फिर इनसे भी लिखवाते हैं कि 2030 तक आपकी जो पूरी बिजली है उसमें से 30% बिजली ऐसी होनी चाहिए जो कि आप शमसी से लें या पानी से बनाएं, बजाय इसके कि आप तेल खर्च करके मजीद जो क्लाइमेट है उसमें कंट्रीब्यूट करें। इसके साथ साथ फिर एक जो बहुत गौर तलब बात है जो कि पिछली भी कॉन्फ्रेंस में हुई वो ये है कि फंड्स की एलोकेशन जो है वो अब गवर्नमेंट की सतह से लेकर कम्युनिटी की सतह तक जानी चाहिए। और जो हमारा दर्जा हरारत है वो हम्म। उसको कोशिश करनी है कि जो आपने देखा है कि हमारा सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम रह गया, अभी आपको 2 से 3 महीने की सर्दी मिलेगी। और उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जो कि उसको भी सही तरह से एंजॉय नहीं कर सकेंगे, जैसा कि आपने लाहौर और इसके गिरदोनवाह की सूरत हाल देखी है कि किस तरह से चावल की कटाई और फिर उसको बाद जलाने के बाद उसमें वहां से जो स्मोग और दूसरी गले की बीमारियां जो है वो नमूदार हो रही हैं। फिर गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है। आज मैं एक मीटिंग में गया था तो वहाँ जो हमारे मिनिस्टर थे क्लाइमेट चेंज के, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा पॉलिसीज बनाई हैं, सबसे ज्यादा कवानीन बनाए हैं, लेकिन मसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह जो सबसे बड़ी हमें समझ आती है वो ये है कि हम सब अलग, तो मस्जिद है उसमें हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है जिसमें एक जॉइंट कोलैबोरेशन की भी कमी है। इस फिर सब ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी है। और एक आखिरी बात जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि इज्तमाही तौर पर जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी इनफरादी तौर पर भी बनती है। अगर भले हम अपने घर में हैं, दफ्तर में हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम अ, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर इसके जो एक्शंस हैं इन पे अपना हिस्सा डाल सकते हैं। वो भले पानी के ज़िया को रोकने का हो, वो भले आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं बजाय इसके कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जाएं, या खाने का ज़िया, मतलब किसी भी सूरत हाल में जो आपकी एक इनफरादी जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इज्तिमाई जिम्मेदारी से। तो आप सब लोगों का मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी किसी ने कोई बात शेयर करनी है या मुझसे कोई बात रह गई हो तो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदनान। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको लिंक किया COP 28 के साथ। और हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारी साथी हैं परवीन अली जान, मुझे नजर आई हैं आप। परवीन बड़े अरसे के बाद नजर आई हैं, खुश आमदेद। और उसके साथ घांचे से शीनी आलतार नजर आई हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट कमेंट सेक्शन में किया है कि ज़राअत में खवातीन का हिस्सा ज्यादा है, इसलिए मैं समझती हूँ कि खवातीन MNAs और MPAs अपनी ADPs में, यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान, जब वो बनाती हैं तो उसमें से छोटी छोटी मशीन के लिए फंड रखें जो ज़राअत में इस्तेमाल होती हैं, ताकि कम वक्त में ज्यादा फसलें उगाएं और बर वक्त मार्केट में पहुंचा सकें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों का। और परवीन, आप बहुत अरसे के बाद नजर आई हैं, आप बिल्कुल खैरियत से होंगी यकीनन। और तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। हम बस एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें। और मुझे ये लग रहा था अदनान कि जो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम अगर 1 घंटा और भी रख लेते ना तो इतने कमेंट्स आने थे कि बातचीत हो सकती थी। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को तो बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल एंड हो रहा था। बड़े अच्छे लग रहे हैं सब लोग साथ साथ बैठे हुए।
हमने असल में एक कमरे से ज्वाइन किया था, तो इकट्ठे हो गए थे, जी तो जी इसीलिए। जी, बहुत शुक्रिया। इस सब के साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगी। मैडम सलीमा हमें दिखी थी, मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपने भी बहुत। यकीनन हमें सुना होगा। जी जी, मैं सुन रही थी और बहुत अच्छे। और जो मैं कहना चाह रही थी वो अदनान ने एंड पे कह दिया कि इज्तिमाई जो हमारे अवामिल हैं, ये एक्शंस हैं, उनके साथ साथ इनफरादी तौर पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जरूरी है। तो वो हमें हर जगह याद रखना चाहिए, अपने हर काम में, चाहे हम अपने किचन में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, सफाई कर रहे हैं, घड़ी धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, तो पानी को जाया कर रहे हैं या बचा रहे हैं, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया मैडम। इस सब के साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगी। आज का वेबिनार जो है इसके साथ ही खत्म होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सब दई खवातीन रहनुमा जो है पाइंदाबाद, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदाफिज। खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीदा एक मिनट रुके जरा, इधर ही आप बाकियों को जाने दें। मैडम मैं रुकी हुई हूँ। अल्लाह हाँ जरा हाफिज। बाकियों को खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज एवरीवन। प्लीज आप लोग बेशक मीटिंग को वीडियो लीव कर दें। वीडियो स्टार्ट कर दूं? हाँ हम जरा छोटी मीटिंग हाँ करना वीडियो चाह रहे स्टार्ट कर दो, हम उसको देख लेते हैं नहीं जब तक बाकी लोग जा रहे हैं, प्लीज। हैं जी। हाफिज परवीन। परवीन। कहाँ से लगा हुआ है ये? नसीमा। खुदाफिज परवीन अली जान, प्लीज आप लोग भी मीटिंग को लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ इंटरनल हमारी मीटिंग जारी है, यानी पौधा का स्टाफ है सिर्फ। परवीन और नसीमा, प्लीज आप लोग मीटिंग को लीव कर दें। शुक्रिया। बेटा दरवाजा खोलो मुझे। जी अदान, मीटिंग बंद कर दूं? वालेकुम अस्सलाम, उधर से जी मीटिंग को मैडम, छोड़ मेरी दूं मैडम? ओके। हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब मैं रह गया हूँ अकेला मीटिंग में, देखो सही ना। हाय।